बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। कुछ पुरस्रार सा माहौल है। मैं यहाँ कराची में नुमाइश के नज़दीक गाड़ियों बैठा हूँ और कुछ दिन पहले, आज मैं कुछ मसरूफियात की वजह से मुमकिन था कि आपसे ये इंटरेक्शन ना कर पाता, लेकिन कुछ दिन पहले 5 दिन ऐसे गुजरे जब मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने आपको बताया था कोविड नहीं था, लेकिन कोविड जैसे हालात थे। तो तब जब मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाया तो आप में से बहुत से लोगों ने शिकायत भी बहुत की और ये भी बताया कि आप लोगों ने इंतजार किया। तो मैंने कहा अगर आज कुछ मसरूफियत है और उस मसरूफियत में मुझे यूं समझ लीजिए कि उसके बावजूद भी 2 घंटे का एक ब्रेक मिला है, मैं किसी जगह कुछ चीजें रेडी होने का इंतजार कर रहा हूं, तो मुझे इस वक्त को इस्तेमाल कर लेना चाहिए। एनीवेज, इस वक्त हर खबर, पाकिस्तान की सियासत की हर खबर एक शख्स के गिर्द घूम रही है। उसका नाम है इमरान खान, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान। आप देखिए कि इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया है 9 सीटों पर इंतखाब लड़ने का, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला मौका है। और ये जो पहला मौका है, ये कितना बड़ा बना दिया है इमरान खान के इस ऐलान ने। पहले तो इस 9 सीटों के ऐलान की बात कर लें। इन लोगों ने इस्तीफे दे दिए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने। उसके बाद इनके डेप्यूटी स्पीकर ने वो इस्तीफे मंजूर कर लिए थे। जरा 1 मिनट रुकिएगा, मेरी गाड़ी की लाइट्स ऑन है और सामने से मुझे कोई इशारा कर रहा है कि मैं लाइट्स ऑफ कर दूं। तो जी, मैंने लाइट्स ऑफ कर दी। अच्छा, तो हुआ क्या कि इन लोगों ने इस्तीफे दे दिए। वो इस्तीफे कासिम सूरी साहब ने मंजूर कर लिए, तो इस्तीफे मंजूर हो गए। लेकिन फिर तमाम के तमाम इस्तीफे एक साथ मंजूर हो जाते। इमरान खान साहब इलेक्शन लेने की जानिब बहुत बड़ा कदम बढ़ा चुके थे, तो बड़ा मुसीबत हो जाता है इन लोगों के। इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने फौरी तौर पर ये कहा कि इस्तीफे कानूनी तौर पर मंजूर नहीं हुए, और इन लोगों ने कहा कि अब हम उन इस्तीफों को मंजूर करेंगे ऐसे कि हम अरकान को बुलाएंगे, बुलाकर पूछेंगे आपने इस्तीफा दिया, अपने दस्तखतों की तस्दीक करें। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो कानूनी तकाजा पूरा होगा, फिर हम इस्तीफे मंजूर करेंगे। अच्छा, इन्होंने बुलाया, चलिए मान लिए, एक लम्हे को मान लें कि ये बात दुरुस्त कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने बुलाया, कोई आया नहीं पीटीआई से। जब कोई नहीं आया तो इन्होंने कहा इस्तीफे कानूनी नहीं है, कानूनी नहीं है। फिर उसके बाद इन्होंने उनमें से 11 इस्तीफे मंजूर कर लिए। तो कौन सा मजाक कर रहे हैं आप? ये कौन सी बकवास है? एक जानिब आप कह रहे हैं इस्तीफे कानूनी नहीं है, दूसरी जानिब जिस चीज को आप कह रहे हैं कि वो कानूनी नहीं है, उसको आप मंजूर कर रहे हैं, उनमें से 11 को अपनी मर्जी के। पागल समझा हुआ है? ऐसे होता है? ड्रामेबाजी है। तो वो ड्रामेबाजी करके आपने कहा बिट्स एंड पीसेस में करवा लेंगे, क्योंकि कानूनी तौर पर कोई इस सिलसिले में ऐसा तरीका नहीं है, ऐसी कोई कदगन नहीं कि एक साथ मंजूर करो, आप 4 करके 5 करके मंजूर नहीं कर सकते। तो इन लोगों ने उसी का फायदा उठाया और 11 मंजूर कर लिए। 11 में से 2 मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने मांग लिया कि इनके नाम दो, और इनके नाम देने के साथ साथ हमें इन 11 नशिस्तों पर जब ज़िमनी इंतखाब हो रहा है तो उस ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा ले लें। अब आप, इमरान खान साहब ने उस ज़िमनी इंतखाब में 9 की 9 नशिस्तों पर इंतखाब लड़ने का फैसला कर लिया। अब ये जो खैबर पख्तूनख्वा की 4 नशिस्तें हैं, मर्दान की है, चारसद्दा की है, पेशावर की है, कुरम की है, फिर उसके बाद पंजाब की 2 नशिस्तें हैं, फिर यहां कराची की नशिस्तें हैं 3 अदद। तो ये जो नशिस्तें हैं, इन पर सब पे इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं। लांडी कोरंगी पे भी इमरान खान इंतखाब लड़ रहे हैं, और चारसद्दा पे भी इमरान खान इंतखाब लड़ रहे हैं, कुरम पे भी, ननकाना पे भी, हर तरफ, फैसलाबाद में भी इमरान खान इंतखाब लड़ रहे हैं। तो हर तरफ इमरान खान का इंतखाब, कितना बड़ा मौका है। इंतखाबी फिजा बनी हुई। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हल्का बंदियां मुकम्मल हो गई हैं। उस इंतखाबी फिजा में ये लोग जब असेंबली में है, शहबाज शरीफ असेंबली में है, बिलावल असेंबली में है, ये लोग आके हलकों में इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते, तो इमरान खान जो पाकिस्तान का सबसे तगड़ा सियासतदान है, वो हर हलके में जाएगा, जाके 3 सूबों में मुहिम चलाएगा और चला के लोगों को मोटिवेट करेगा। कितना बड़ा मौका इमरान खान को इन लोगों ने खुद दे दिया है, और हर जगह इमरान खान ने इलेक्शन लड़ेगा। इमरान खान ने 2018 के इंतखाब में 5 सीटों पे इलेक्शन लड़ा और 5 जीत ली। 5 की 5 सीटें इमरान खान ने जीत ली। फिर उसके बाद इमरान खान ने उनमें से 1 रखी, 4 पे सिर्फ इंतखाब हुआ। अब यहां इमरान खान 9 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या हालात है? महंगाई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऊपर है, और उसके बाद डॉलर। और अब आप ड्रामा देखिएगा, ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत है, उससे पहले एक बार फिर
जैसे इन्होंने किया था अभी 17 जुलाई के लिए, दोबारा उस तरह का कोई ड्रामा भी करेंगे। ये सब कुछ हो रहा है और इसमें इमरान खान इंतखाब लड़ रहा है। इमरान खान की फॉलोइंग आपने देख ली कितनी बढ़ी है गुज़श्ता कुछ अरसे में, और इमरान खान कनेक्ट करेगा लोगों से। यहां लियारी का इलेक्शन, शकूर शाद ने इमरान खान को मुबारकबाद दे दी। भुट्टो इलेक्शन हार गया इस इलेक्शन में, जब बिलावल भुट्टो यहां से शकूर शाद के मुकाबले में थे। अब शकूर शाद वाली सीट पर बिलावल भुट्टो आए मुकाबले में इमरान खान के। मैं तो कहता हूं कराची की तीनों सीटों पर बिलावल को छोड़ें, आसिफ अली जरदारी आ जाए। उसके बाद ये जो सीटें हैं पंजाब की दोनों, ननकाना की, फैसलाबाद की, शहबाज शरीफ साहब आ जाए। उसके बाद जो ये जो सीटें हैं खैबर पख्तूनख्वा की 4 अदद, यहां पर पेशावर में, कुरम में, चारसद्दा में, यहां पर मर्दान में फजलुर रहमान साहब आ जाए इमरान खान का मुकाबला करने। आए, है हिम्मत। इमरान खान 9 सीटों पे लड़ रहा है। इमरान खान 9 में से 2 भी हार गया तो बहुत बड़ी खबर होगी। कितना बड़ा जुआ इमरान खान ने यहां पर अपने पॉलिटिकल कैपिटल पे लिया है। आप लोग हिम्मत करें, आए। मरियम बीबी सॉरी नाअहल हैं। मरियम नवाज शरीफ नाअहल तो लड़ लें, शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ लें। वो जो पूछते पूछते जिसको मौका मिला था, कोई रह तो नहीं गया, हमजा, वो आगे इलेक्शन लड़ लें। हमजा शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ लें। है हिम्मत, करें हिम्मत, आके इलेक्शन लड़ लें। लेकिन नहीं, वो हमजा चला गया लंदन, मरियम नाअहल है, नवाज शरीफ नाअहल है, शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ लें। आए, हिम्मत करें, मौका है। नहीं, इतना बड़ा मौका इमरान खान ने जब देखा है तो हिम्मत की है। आप लोग आइए, इलेक्शन लड़के दिखाइए और इस मौके से फायदा उठाइए। लेकिन नहीं, इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। इमरान खान ने अकेले तने तनहा मुहिम चलाई थी 17 जुलाई के लिए 20 हलकों में, 13 एक तरफ, बंदा एक तरफ एक, और फिर उस मुकाबले में इमरान खान ने जीत लिया। और दूसरा काम इन लोगों ने क्या किया है, ये 13 के मुकाबले में एक बंदा है, ये 9 नशिस्तें जीत सकता है, ये 9 की 9 नशिस्तें जीत सकता है। उसके बाद इन्होंने दूसरा काम क्या किया है, एक इमरान खान को बुलाया 18 अगस्त को, एक इमरान खान को बुलाया 23 अगस्त को, एक इमरान खान को बुलाया 24 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और इमरान खान की नाअहली के 3 रेफरेंस दायर हुए हैं। इमरान खान का एक रेफरेंस फॉरेन फंडिंग पर, इमरान खान की नाअहली का एक रेफरेंस पीडीएम की दरखास्त पर, एक दरखास्त है मोहसिन शाहनवाज रांझा की। ये सब के सब अपने अपने रांझे सीधे कर रहे हैं। तो मोहसिन शाहनवाज रांझा की दरखास्त है, तो इन 3 हवालों से इमरान खान को बुलाया है कि कप्तान को नाअहल करेंगे। अब जो ग्राउंड्स है, उन ग्राउंड्स पर माहिरीन कानून कहते हैं कि इमरान खान को आप नाअहल नहीं कर सकते। ये जो आया है, अरे गुड, थैंक यू इस गाड़ी के लिए जिसने मुझे एक अच्छी लाइट दे दी इस वक्त, और ये लाइट चली भी गई है। देखिए, ये जो आया है फॉरेन फंडिंग वाले मामले में डिक्लेरेशन वाला इशू, यहां क्या मामला है, यहां इमरान खान ने एक डिक्लेरेशन दिया, एक सर्टिफिकेट दिया है, वो बयान हल्फी नहीं है तो वो तो टिकता नहीं है। दूसरा, इमरान खान से कहा कि जी वो तोशा खाने वाले असासे, तो उस पर नाअहली के बजाय आप ये काम करें कि इमरान खान जो है उन तोहफों के मामले पर आप इमरान खान के खिलाफ नायब रेफरेंस दायर करें। नहीं किया। उसके बाद इन लोगों ने इमरान खान को, जो मोहसिन शाहनवाज रांझा पीडीएम की दरखास्त है, तो इमरान खान की नाअहली ये लोग करवा नहीं पाएंगे, ये टिक नहीं सकते इसमें। आपने उसके अलावा क्या क्या नहीं किया। अब फौजिया कसूरी साहिबा को रीलॉन्च किया गया है, पहले भी वो आई थी लेकिन अब उनको रीलॉन्च किया गया। वो पाक सरजमीन पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी, डॉल्फिन वाली, मुस्तफा कमाल साहब की। अब फौजिया कसूरी साहिबा जो हैं वो फिर आई हैं। अभी हमने वो देखा था, वो जो खातून कह रही थी, मैं उसका नाम भी भूल जाता हूं, जिन्होंने कहा था कि मुझे इमरान खान ने 45 दिन रखा था प्राइम मिनिस्टर हाउस में। ये अजीब मजाक है हमारे यहाँ का। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि यार हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर है जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी का जिम्मेदार है, निकलवाएं उससे रिकॉर्ड, 45 दिन कैसे रखा था। वो 45 दिन रख लिया था आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में। इन लोगों ने रेहाम खान से सबक नहीं सीखा, आयशा गुलाली से सबक नहीं सीखा, इन लोगों ने फौजिया कसूरी की पहली लॉन्चिंग से सबक नहीं सीखा। इमरान खान के खिलाफ आपने जो था कर डाला, इन कुछ नहीं कर सके। नवाज शरीफ साहब की हिदायत हैं, इमरान खान को नाअहल करवाओ, और इस सिलसिले में सुना है कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब की हिदायत नहीं है, एक और जगह से इस सिलसिले में कुछ यकीन दहानियां कराई गई हैं कि इमरान खान को नाअहल करवा देंगे।
इलेक्शन से पहले इमरान खान को नाअहल करवा देंगे, आप किसी इदारे से करवा भी देंगे, इलेक्शन कमीशन वगैरह से, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, अवाम की अदालत है, और अवाम की अदालत में वो खड़ा होता है जो टिकता है। जो भाग जाता है मुल्क से वो अवाम की अदालत में नहीं खड़ा हो सकता, वो टिक नहीं सकता, उसमें अवाम की अदालत से उसके हक में फैसला नहीं आ सकता। तो इमरान खान जो है वो ये बैटल जीतने के लिए तैयार है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो।